वन दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज ही ऐसा नेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। जितने भी स्टूडेंट थे जिनसे पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितने भी लोगों से बातचीत हुई है उसके बेसिस पे मैं इस एग्जाम का एक एनालिसिस देने वाला हूँ। और जब मेरे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो मैं अच्छे से उसके बारे में बता पाऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों को जो है एग्जाम के बाद वैसे भी टेंशन में होते हैं। ढंग से जो लोग को बहुत मेहनत करते हैं नहीं उस टाइप का आंसर दे पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन या लैक ऑफ रिविजन्स। तो जो उन लोगों का अभी तक का मेमोरी बेस, जो उनको क्वेश्चन याद था या जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ और क्वेश्चंस था या और इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन शेयर अस। ठीक है, तो आते हैं इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि इस बार एग्जाम्स का किस लेवल का क्वेश्चंस रहा। अप्लाइड प्योर का कैसा रहा लेवल, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, लेंदी था, क्या था। प्लस हम लोग एक सेक्शंस पे और भी बातचीत करेंगे कि जो पॉसिबल कट ऑफ के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं पिछले साल के कंपेरिजन में। तो दोनों सेक्शंस पे हम लोग चर्चा करेंगे जितना भी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। तो जहां तक बातचीत है एग्जाम का कि एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, तो एग्जाम में जैसे आप जानते हैं दो टाइप के आपके पेपर होते हैं। इसमें एक प्योर मैथ्स होता है, एक अप्लाइड मैथ्स होता है। प्योर बहुत लोगों को कॉन्सेप्चुअल लगा। ठीक है, एक तबका ऐसा था स्टूडेंट का जिसको इसको कॉन्सेप्चुअल लगा। एक तबका ऐसा था कि कॉन्सेप्चुअल प्लस लेंदी लगा। कुछ लोगों को कॉन्सेप्चुअल प्लस प्लस इजी लगा। किसी को भी मॉडरेट, वेरी फ्यू जितनों से भी बात हुई, वेरी फ्यू जिन्होंने बोला है कि मॉडरेट हो। सभी लोग पिछले साल के कंपैरिजन इस बार प्योर को थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहे थे कि इस बार इसका लेवल बहुत अच्छा था। दो तीन क्वेश्चन जहां तक अभी तक मुझे मिला है वो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, बट ठीक है, ये तो मैं एज अ टीचर प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टिव से देखो तो शायद हो सकता है, क्योंकि एग्जाम उन लोगों ने दिया है, मैंने नहीं दिया है, राइट। तो ये था, है ना, कॉन्सेप्चुअल। किसी को पूरा कॉन्सेप्चुअल लगा, नो लेंदी नो इजी। किसी को कॉन्सेप्चुअल प्लस लेंदी लगा, किसी को कॉन्सेप्चुअल प्लस आसान लगा। कोई भी स्टूडेंट से बातचीत नहीं हुई जो बोले हम मॉडरेट था या बहुत आसान था। वेरी फ्यू, एक आप गिनती में ऐसे स्टूडेंट है। अप्लाइड सेक्शन जो था इसमें थोड़ा कैटेगरी वाइज लोगों की बातचीत हुई है। जैसे सीओ भी, ये सेक्शन बहुत लोगों को आसान लगा कि सर इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन आए थे। आसान इन द सेंस बनने वाले क्वेश्चंस आए थे जो लोगों ने मेहनत किया था। इंटीग्रल इक्वेशंस भी इन लोगों को ऐसा ही लगा, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और ओडी, बहुत लोग ओडी इस बार नहीं अटेम्प्ट कर पाए, शायद उनको लगा होगा कि टफ था, या जितने भी अभी बातचीत हुई है बाकी लोग से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बट ओडी के बेसिस पे उन लोगों को लगा कि ठीक है, मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ लगा उनको। ठीक है, पीडी मॉडरेट लेवल पे लगा सबको बनने वाला क्वेश्चन। ये था अप्लाइड, और भी न्यूमेरिकल ये सब वो सब। बट प्योर जो था उसमें भी, तो प्योर सेक्शन में भी अगर आप लोग ने देखा होगा कि प्योर की अगर मैं बातचीत करूं तो प्योर में जैसे एक अपना हो गया रियल, हो गया लीनियर, हो गया राइट, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, टोपोलॉजी हो गया, मेजर थ्योरी प्लस फंक्शनल एनालिसिस हो गया। तो रियल और लीनियर ये लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लगा, पार्टिकुलरली ये लीनियर का क्वेश्चन। इस बार जितने भी लोगों से बातचीत हुई कि सर इस बार लीनियर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब क्या था अच्छा, दो तीन क्वेश्चन जो मुझे मिले, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे तो नहीं लगा कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब है। आप पढ़े कॉन्सेप्ट तो एक सेकंड में आंसर बना सकते हैं। कहने का मतलब था कि उन लोग को लेंदी नहीं लगा, लेंदी नहीं था कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना है, वैसा क्वेश्चन नहीं था। रियल का भी सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे था। दो तीन क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर दूंगा, नॉट एन इशू। एल्जेब्रा में भी जहां तक बातचीत हुई कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये भी लोगों को कॉन्सेप्चुअली लगा। एज यूजुअल एल्जेब्रा में तो बहुत लेंदी जाता भी नहीं है, तो एज इट इज यहाँ कॉन्सेप्ट है तभी ये सेक्शन बनेगा, अदरवाइज तो ये लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगा, लगभग लोग। अब ऑफ कोर्स यहाँ रेसिड्यू ये वो निकालना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आप चीजों को अच्छे से सीखोगे तो शायद ये कुछ सेक्शंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब टोपोलॉजी क्या क्या होता है, कभी कभी रियल के साथ मिक्स हो जाता है, राइट है, रियल के साथ मिक्स हो जाता है, तो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ाई किए होंगे। मेजर फंक्शनल का कोई टच अभी तक नहीं मिल पाया, तो इसलिए इस संबंध में बातचीत नहीं कर पाऊंगा। मेजर
जितने भी मेजर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग होते हैं, मोस्टली ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और सबका यही था, ठीक है? और जहाँ तक अप्लाइड की बात है, तो ये तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये सेक्शन थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, इस बार लोगों को आसान लगा, तो ये अप्लाइड उसको इजी टू मॉडरेट लेवल पे इसको रख सकते हैं, प्योर को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे रख सकते हैं। इस बार बहुत लोगों को पिछले साल के कंपैरिजन पेपर थोड़ा टफ लगा, बहुत लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है? कट ऑफ इस बार मान लो पिछले बार अगर एग्जाम्स का कट ऑफ फॉर एग्जांपल जीआरएफ का 110 है आउट ऑफ 200, तो इस बार 105 से 115 इसी के इस बीच में आसपास होने वाला है। अभी तक का जो रिव्यू है, अभी तक का जो स्टूडेंट से बातचीत हुई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो भी अभी फीडबैक जितना मिला है उस बेसिस पे ये हम लोग इतना बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो जहां तक की कट ऑफ की बात है, तो 105 तो 1150 इतने मार्क्स पे। अगर पिछले ईयर्स का 110 के आसपास रहे तो पिछले साल अगर 110 का रहा है, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास है, तो उस बेसिस पे अगर ये इस बार ऐसा स्टूडेंट्स लोग का है तो ये है ना। अगर आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा पेपर, तो और अच्छे से मैं कल और इस पे एक अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है? या आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पता हो तो आप मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट हम लोग इस पे और चर्चा कर सकते हैं और ये एग्जाम का रिव्यू। लेकिन अब क्या है ना, तो ये हो गया आपका एग्जाम का कट ऑफ, ये जेआरएफ के लिए, ठीक है? ऐसे ही अपना नेट हो गया या पीएचडी का जो कट ऑफ होगा वो आप देख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। देखो जो होना था वो हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम जो आप दिए वो आपने जो उम्मीद किया था वैसा एग्जाम आपने दिया कि नहीं दिया, राइट है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टारगेट था कि नहीं यार मेरे को इतना मार्क्स आना चाहिए, वहां तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और वहां तक नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, उसको आप अच्छा कीजिए, राइट है? ये कट ऑफ कोई 200 बनाए हो, कोई 100 बनाए हो, कोई 150 बनाए हो, ठीक है यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर है। कभी कभी आप बाय हुक बाय क्रुक भी कर सकते हो, उसका इम्पोर्टेंस मतलब ठीक है, बट वो लॉन्ग रन में उतना फायदेमंद नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैथमेटिक्स आपको जितनी आती है, जितना भी आपने कुछ सीखा है, उसके बेस पे आप अपना बेस्ट दे के आए हो कि नहीं आए हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अपने आप से पूछना, और उसका आंसर अगर यस है बहुत बढ़िया, अगर उसका आंसर नो है तो ये देखना है इसको यस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, राइट है? उसके लिए क्या हम लोग अभी काम करें ताकि चीजें अच्छी हो, और उसमें सुधार आप करें ताकि आने वाला जो आपका दिसंबर का एग्जाम होगा, या गेट का एग्जाम होगा, या एनबीएचएम का एग्जाम होगा, या टीएफआर होगा, या आईसीएम या पीएचडी एग्जाम होगा, वो आपका अच्छा जाए। और उसमें अभी समय है, कम से कम 5 से 6 महीने हैं, उसको बेहतर करना है। तो 2 अगस्त से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, आप उसमें जुड़ सकते हो, ताकि अभी जो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हुआ, तो क्या आप एग्जाम दे के आए हो, आपको पता है आपकी क्या कमियां हैं, क्या सुधार की जरूरत है, किसमें सुधार की प्रॉब्लम है। चाहे वो प्योर हो, प्योर में भी लीनियर सेक्शन में आपको ज्यादा सुधार की जरूरत है, रियल में कोई एक सेक्शन या सारी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार हो सकता है अगर मैथ के प्रति आपका एक इंटेंशन क्लियर है, एग्जाम क्यों दे रहे हैं ये लॉजिक क्लियर है, कि हाँ भैया मैं एग्जाम ये दे रहा हूँ बिकॉज मुझे ये करना पसंद है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज अगर है तो डेफिनेटली आप, जो हमारा 2 अगस्त से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा अपकमिंग एग्जाम के लिए जो कि लास्ट बैच है, तो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है? और जहां तक बात रहा कट ऑफ का, वो हमने बता दिया, एग्जाम रिव्यू भी हमने आपको बता दिया, अभी तक जो बातचीत हुई है। ज्यादा बताना अभी भी मुझे बहुत डिटेल में जाना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे के आ रहे हो, प्रेशर में हो गए, है ना? किसी का बहुत मेहनत होगा बट एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। बट कोई बात नहीं बच्चा, अगर ऐसा बात है, अगर आपका मेहनत सही दिशा में है ना, आने वाला आगे वाला एग्जाम आपका अच्छा जरूर जाएगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। आपने मेहनत पे भरोसा रखें, अच्छा करें, और उसमें जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग हैं, ठीक है? ओके, तो ये रहा इस बार का। बाकी आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चंस पता हो भेज सकते हैं आप nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट हम लोग उस पर और चर्चा करें। और इससे भी आगे मैथ और डीपली सीखना है, तो 2 अगस्त से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।